नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने सुना होगा, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। आगे का आपको मालूम है। अभी बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2 साल से जेल में हैं। आसिम मुनीर वहां के फील्ड मार्शल बन चुके हैं। संविधान में 27वां संशोधन हो चुका है। उनको सर्वशक्तिमान बना दिया गया है। उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरह से खिलाड़ी के साथ खेल हो गया। आसिम मुनीर सबसे ताकतवर पाकिस्तान के, एक तरह से कहें तानाशाह, आप कहें शासक, कहें आर्मी चीफ, कहें जो भी आप नाम देना चाहें कह सकते हैं। लेकिन किस तरह से मजबूर हो गए। अब उनको ये सब बना तो दिया, लेकिन उसके लिए सरकारी नोटिफिकेशन होना जरूरी है। नोटिफिकेशन को रुकवा दिया, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें आसिम मुनीर और शरीफ परिवार के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि तुम इमरान खान को ख़त्म कर दो, बदले में हम तुमको सर्वशक्तिमान बना देंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी कर देंगे, हमारी जो इच्छा है वो पूरी कर दो कि इमरान खान को हटा दो। इमरान खान आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 2 साल से जेल में हैं, लेकिन जेल में पड़े हुए पता नहीं वो जिंदा हैं कि नहीं हैं, ये किसी को मालूम नहीं। काफ़ी समय से उनकी पार्टी के लोग, तहरीके पाकिस्तान इंसाफ जो है, पीटीआई जो उनकी पार्टी है, उसके लोग और उनकी बहनें मांग कर रही हैं कि जेल में हमको मिलने दीजिए। इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने एक उनका जो सेल था उसकी तस्वीर जारी की, उसमें कुर्सी दिखाई गई, बेड दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, इमरान खान नहीं थे। मुझे बहुत पहले एक मीम बच्चों पर बनी हुई याद आ गई। टीचर ने बच्चों से कहा ड्राइंग बनाने के लिए। सभी बच्चों ने बनाया, जिसको जो समझ में आया बनाकर ले गया। एक बच्चा लेकर आया कॉपी, तो सादा कागज़ था। टीचर ने कहा कि ये क्या बनाया तुमने? तो उसने कहा कि मैंने बनाया है कि गाय घास चर रही है। तो टीचर ने कहा कि इसमें न तो गाय है न घास है। तो उसने कहा गाय घास चर के चली गई, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। उसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जेल का सेल तो दिखा दिया, उसमें इमरान खान कहीं नहीं दिखे। और सब ये मांग कर रहे हैं कि भाई एक बार दिखा तो दो, मिला दो। नहीं मिलाना चाहते दिखा दो, उनका कोई वीडियो संदेश सुना दो या उनकी फ़ोटो दिखा दो। लेकिन मुनीर की हिम्मत नहीं हो रही है, शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हो रही है। अब आप देखिए, जेल में बंद एक आदमी जो 2 साल से जेल में है, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं, उससे पूरा पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट किस कदर डरा हुआ है और उसके समर्थन में कल किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये तय करके कि कुछ भी हो जाए इमरान खान से मिलेंगे। सरकार दमन पर उतारू है और वो अपने लक्ष्य को हासिल करने पर। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जो समझौता हुआ था, उस समझौते में नवाज शरीफ कह रहे हैं कि केवल इमरान खान को हटाना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में जिन सेना अधिकारियों ने मदद की, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी हटाओ। और नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? फील्ड मार्शल तो बन गए, लेकिन अब कोई अधिकार नहीं है मुनीर के पास। 29 नवंबर को वो अपने पद से रिटायर हो गया। और जब ये मैं बात कर रहा हूं तो आज है 3 दिसंबर। 2 दिसंबर की शाम तक इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन जारी होने का समय आया तो मीडिया के सामने आए नवाज शरीफ, और उन्होंने वही बात कही जो हमने अभी बताई। जो लोग इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। यानी ये शर्त रखा है आसिम मुनीर के सामने कि पहले उन सेना अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लो, फिर जो है ये नोटिफिकेशन जारी होगा। अब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें जाहिर है कि प्रधानमंत्री के दस्तखत होंगे। प्रधानमंत्री हैं उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ, वो लंदन भाग गए कि मुझे अपने स्वास्थ्य की जांच करानी थी। मतलब पाकिस्तान में उसके प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जांच नहीं हो सकती,
उसको लंदन जाना पड़ता है स्वास्थ्य की जांच के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए। गए और फिर लौट कर आए तो इस्लामाबाद नहीं आए, पाकिस्तान की राजधानी नहीं आए, वो लाहौर चले गए। अब 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आसिम मुनीर की स्थिति एक त्रिशंकु जैसी हो गई है, हवा में लटके हुए हैं। वो न तो फील्ड मार्शल हैं और न सर्वशक्तिमान फील्ड मार्शल हैं, वो रिटायर्ड थल सेना अध्यक्ष हैं। क्योंकि फील्ड मार्शल, ये संविधान संशोधन से पहले फील्ड मार्शल जो है वो लाइफ टाइम तो होता है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं होते। अधिकार थल सेना अध्यक्ष के पास होता है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बनाया गया है, तो कायदे से वो उसको ऑटोमेटिकली जो है थल सेना अध्यक्ष का प्रभार मिल जाना चाहिए। तो पाकिस्तान में इस समय कौन सत्ता में है किसी को मालूम नहीं। आसिम मुनीर को ऐसा धोबी पाट मारा है नवाज शरीफ और शरीफ परिवार ने कि आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक उसको अधिकार नहीं मिलते, और जब तक उसको अधिकार नहीं मिलते तब तक और कुछ आगे वो कर नहीं सकता है। और मालूम है शरीफ परिवार को, खासतौर से नवाज शरीफ को, कि एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अभी जो काम कराना है वो करा लो। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं नवाज शरीफ की शर्त यह है आसिम मुनीर के सामने कि इमरान खान को ख़त्म कर दो। अब पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी किसी को पता नहीं है कि इमरान खान जीवित हैं भी या नहीं। अगर जीवित हैं तो इतना हंगामा कराने की क्या ज़रूरत है? उनकी बहनों से या कम से कम उनके वकील से मिलवा देते, उनसे भी नहीं मिलवाया। तो अब 2 ही, जो मैंने पहले कहा था, 2 ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो इमरान खान जीवित नहीं है या ऐसी हालत में है कि वो दिखाना नहीं चाहते, सरकार दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसको कंट्रोल करना पाकिस्तान की सरकार के लिए, आसिम मुनीर के लिए लगभग असंभव जैसा हो जाएगा। अभी तो इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तब लोग सड़कों पर हैं। रावलपिंडी की सड़कों पर इमरान खान की पार्टी के लोग खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी घोषणा है कि अगर मिलने नहीं दिया तो हम जेल का दरवाज़ा तोड़ देंगे और इमरान खान को मुक्त करा लेंगे। इधर तैयारी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वह उसको बर्खास्त करके वहाँ गवर्नर रूल लगा दिया जाए। इमरान खान की पार्टी के नेता इसके लिए भी तैयार हैं, कह रहे हैं करके तो देखो तब मालूम होगा। तो आसिम मुनीर अगर ऐसा करते हैं तो एक और नया मोर्चा खोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पहले से ही मोर्चे खुले हुए हैं, अफ़गानिस्तान से मोर्चा खुला हुआ है पूरी तरह से। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बदला लेने पर आमादा है। तो ऐसे में अगर पश्तूनों को, पठानों को छेड़ते हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, तो ये पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अब इसमें सवाल ये आता है कि नवाज शरीफ जो कर रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन रोका गया है, नवाज शरीफ की तो इतनी ताकत है नहीं, लोकप्रियता भी इतनी नहीं है जितनी इमरान खान की है। नवाज शरीफ पर मुकदमा चल रहा है, उनको सज़ा हो चुकी है, वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते जब तक कि राष्ट्रपति उनकी सज़ा को माफ़ न कर दे या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट न कर दे। तो सवाल ये है कि नवाज शरीफ के पीछे कौन है? कहा तो ये जा रहा है कि आसिम मुनीर के पीछे अमेरिका है, तो इसके पीछे भी अमेरिका होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका आसिम मुनीर के पीछे है। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर की लंच पर, उसमें जो समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था कि हम तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देंगे, शर्त यह है कि तुम अफ़गानिस्तान को तालिबान से खाली कराओ। अमेरिका फिर अफ़गानिस्तान आना चाहता है। अब पता नहीं किसने ये सलाह दी डोनाल्ड ट्रंप को। इतने साल तक अमेरिका की फ़ौजें पूरी ताकत के साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद रहीं और अंत में उनको सब छोड़कर भागना पड़ा, तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। तो आसिम मुनीर की क्या हैसियत है? कौन सी ताकत है? किस बूते पर आसिम मुनीर जो है तालिबान को अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर देंगे? अब शंका ये हो रही है कि इस पूरे खेल में कहीं न कहीं चीन और रूस की भी भूमिका है। चीन क्यों चाहेगा कि जो अमेरिका चाहता है वो सब आसिम मुनीर कर दे और पाकिस्तान कर दे और वो चुपचाप बैठा रहे? तो आसिम मुनीर के रास्ते में अड़ंगा लगाने में क्या चीन की भी भूमिका है या परोक्ष रूप से रूस की भी भूमिका है?
ये सारे सवाल, इन सवालों पर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अब पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है, वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये सब जो कदम उठाया गया है आसिम मुनीर को सर्वशक्तिमान बनाने का, जल्दबाजी में उठाया गया है और बहुत ही फूहड़ तरीके से किया गया है। ये केवल जो है आर्मी एक्ट में चेंज करने से नहीं होगा, ये एयरफोर्स और नेवी के एक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। तो वो चेंज हुए बिना, वो परिवर्तन हुए बिना, वो संशोधन के बिना आसिम मुनीर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। अभी तो उसकी हालत वो हो गई है, त्रिशंकु की तरह हवा में लटका हुआ है, न इधर का है न उधर का है। और वहाँ सेना में जो है होड़ लग गई है कि जो नए पद बनेंगे, जो नई व्यवस्था बनेगी, उसमें कौन क्या होगा। उधर नवाज शरीफ का दबाव है आसिम मुनीर पर कि जितने इमरान समर्थक सेना अधिकारी हैं उन सबको हटाओ। हटाओ से मेरा मतलब आप समझिए कि हटाओ का मतलब पाकिस्तान में क्या होता है। क्या आसिम मुनीर की इतनी ताकत है? आज की तारीख में तो आसिम मुनीर निर्भर हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के रहमो करम पर। अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, अब देखिए ये सब कोई अचानक नहीं हुआ है। जब तक संविधान संशोधन की बात थी कोई विरोध नहीं था, विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर ही रही थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल में या नवाज शरीफ के परिवार की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन उनका कहना है कि भाई जिस शर्त पर हम तुम्हें ये बनाने जा रहे हैं वो शर्तें तो पूरी करो, जो हमारी मांग है उसको पूरा करो। शरीफ परिवार के लिए अगर कोई खतरा है तो इमरान खान। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है, अपने छोटे भाई को प्रधानमंत्री बना दिया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता बड़ा टेढ़ा है, बन पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। तो नवाज शरीफ क्या चाहते हैं ये नवाज शरीफ ही बता सकते हैं। लेकिन इन सब के, चाहे आसिम मुनीर हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इन सब के गले की हड्डी बने हुए हैं इमरान खान। इमरान खान जीवित हैं तो समस्या है इनके लिए, और इमरान खान जीवित नहीं है तो और बड़ी समस्या है इनके लिए। तो इसलिए इमरान खान की स्थिति क्या है इस पर निर्भर होगा कि पाकिस्तान का निकट भविष्य में क्या होने वाला है, पाकिस्तान किस रास्ते पर जाने वाला है। और पाकिस्तान जो अंदर से चरमरा रहा है वो कब टूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बात तय है कि पाकिस्तान को टूटना है, बात केवल समय की है। अब ये प्रश्न नहीं रह गया कि क्या पाकिस्तान टूटेगा, अब सवाल सिर्फ इतना है कि कब पाकिस्तान टूटेगा। और ये जो कुछ हो रहा है आसिम मुनीर के जरिए, और आसिम मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है सर्वशक्तिमान बनने की, वो पाकिस्तान को टूट की ओर और तेज़ी से ले जा रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।